हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले पेपर के अंदर आज अपन अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था अर्थशास्त्र के अध्ययन की विधियाँ, जिसके अंदर हमने अर्थशास्त्र का सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन विधि ये पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश वर्ड है ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण विधि क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, निरीक्षण करना, किसी चीज़ को देखना, उस पर नज़र रखना। निरीक्षण का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ पर देखना, उसको नज़र रखना, ऑब्जर्वेशन करना उसका। अब इसके अंदर किसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है? सीधी सी बात है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम इसके किसकी होगा? इसमें बालकों का। ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में बालकों पर नज़र रखना, बालकों का निरीक्षण करना कि वो भविष्य में क्या बन सकते हैं, उनके भविष्य की आधारशिला का निर्माण किया जा सके कि वो भविष्य में किस फील्ड में जा सकते हैं, उनकी क्या है। तो इसकी इस चीज़ के लिए निरीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। तो निरीक्षण विधि को एक नाम और भी बोलते हैं, बाह्य दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि के अंदर वो अपना खुद का अंदर से करता है, और बाह्य दर्शन विधि यानी किसी दूसरे के द्वारा, बाहर के व्यक्ति द्वारा उसका निरीक्षण किया जाना। तो यह बाह्य दर्शन विधि भी कहा जाता है इसे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा निरीक्षण विधि का? इसके अंदर अपन अर्थ समझे इसका। अर्थ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के व्यवहार का निरीक्षण, बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करके हम यह निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भविष्य, फ्यूचर, इसके अंदर हम उसकी फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में उसका व्यवहार का अध्ययन करना, क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में वह क्या बनेगा। ठीक है ना, यानी उसकी क्या आवश्यकता है, वो अपनी योग्यता, ज्ञान के आधार पर वो किस उपलब्धि पर हासिल कर सकता है। ठीक है, अतः स्वाभाविक रूप में गठित होने वाली, स्वाभाविक रूप में गठित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन ही निरीक्षण
होता है, यानी निरीक्षण कहलाता है। यानी इसके अंदर कैसा है, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन, छोटे से पैमाने पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, निरीक्षण विधि। तो ये था निरीक्षण विधि का अर्थ या परिभाषा। ठीक है, इसके बारे में अपने जाना कि निरीक्षण विधि। अब अपन पढ़ रहे हैं निरीक्षण विधि की क्या विशेषता है। ठीक है ना, अब आ रहा अपना इसके अंतर्गत ये विशेषता है ना, इसकी विशेषता है। किसकी, निरीक्षण विधि की। अर्थ पढ़ लिया, डेफिनेशन हो गई। अब अपन पढ़ रहे हैं विशेषता है। विशेषता इसके अंदर है, फर्स्ट पॉइंट है पहला, निरीक्षणकर्ता निरीक्षणकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके और कामेंद्रियों की सहायता लेकर विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों के तथ्य एकत्रित करता है। इसके अंदर क्या है, विशेषता के अंदर निरीक्षण करता अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी साइड ऑर्गेनाइज होते हैं ना, 4-5 प्रकार के, हाथ, कान वगैरह। तो वो किसके द्वारा निरीक्षण करेगा, आंखों के द्वारा। उसके ऊपर देखकर यानी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग कर वो निरीक्षण करके तथ्यों को एकत्रित करता है, यानी इसके अंदर क्या चीजें क्या है, इन चीजों को देखकर वो अपने तथ्य एकत्रित करता है। फिर दूसरा है सेकंड, तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण करके पूर्व अनुमान का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या है, तथ्यों की व्याख्या करता है। निरीक्षण करता क्या करता है, जो निरीक्षण करके जो तथ्य एकत्रित करता है, इकट्ठे करता है, उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके पूर्व अनुमान, जो भी अनुमान होते हैं, पूर्व अनुमान के अंतर्गत इसका उपयोग कर तथ्यों की गणना करता है। यानी इसके अंतर्गत तथ्यों का विश्लेषण कर और पूर्व अनुमान के आधार पर विश्लेषण करता है। फिर है तीसरा विशेषता इसकी, वही
दर्शन वही दर्शन प्रत्यक्ष पद्धति है। कैसी है ये? प्रत्यक्ष है, ठीक है ना। डायरेक्ट निरीक्षण करता, डायरेक्टली खुद निरीक्षण करता, प्रत्यक्ष वही दर्शन या निरीक्षण विधि। कैसी है विधि है? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। फिर चौथी विशेषता क्या है इसकी? यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कैसी है? वैज्ञानिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। तो ये किसी किस पर आधारित है? साइकोलॉजी पर आधारित, शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। ये किसी हो गई वैज्ञानिक मेथड। इसमें तटस्थता, विश्वसनीयता, तटस्थता, विश्वसनीयता तथा स्वाभाविकता आदि गुण विद्यमान होते हैं। ये वैज्ञानिक विधि, इसके अंदर तटस्थता, विश्वसनीयता और स्वाभाविकता, ये गुण इसके अंदर होते हैं, किसमें? निरीक्षण विधि के अंदर। और पांचवी विशेषता इसकी बाह्य दर्शन या निरीक्षण में सूक्ष्म माइक्रो निरीक्षण पर बल दिया जाता है। कैसा है? बाह्य दर्शन जो निरीक्षण विधि है कैसी है? एक सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म निरीक्षण, छोटे पैमाने पर उस पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ी हमने निरीक्षण विधि का अर्थ और इसकी विशेषता, ठीक है। तो इससे संबंधित आज का आपका कार्यकारी क्वेश्चन है। होमवर्क निरीक्षण विधि का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता को
समझाइए। ये आपका नोटबुक में करना ये क्वेश्चन है। निरीक्षण विधि का अर्थ, जो निरीक्षण विधि का अर्थ था वो उसको स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए, जो अभी विशेषता अपन ने पढ़ी है। ठीक है, अंत में स्टूडेंट, कोविड जो पूरे देश में फैला हुआ है, इसके अंतर्गत आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करें। ओके, धन्यवाद।